हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग करते टाइम अगर आपका कुछ टैक्स पेबल बन रहा है तो वो आपको कैसे पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपका जो चालान जनरेट होता है उसकी बीएसआर कोड और चालान नंबर वगैरह को आपको किस शेड्यूल में उसे फाइल करना है और किस तरह से उसे शो करना है, यही सब आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव डेमो में दिखाने वाले हैं। आईटीआर फाइल करते समय जब हम कोई टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं और अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले आप जो भी टैक्स का पेमेंट करते हैं उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। जैसे कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए हमारा फाइनेंशियल ईयर था 21-22, तो ड्यूरिंग द ईयर 21-22 आपने अगर कोई टैक्स का पेमेंट किया है असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड तो फिर उसे एडवांस टैक्स कहा जाता है। लेकिन 31 मार्च 2022 एंड हो जाने के बाद अगर आप कोई टैक्स का पेमेंट करते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड तो फिर वो सेल्फ असेसमेंट की कैटेगरी में आता है और जब हम पेमेंट करेंगे इस टैक्स का तब हम सेल्फ असेसमेंट की कैटेगरी को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पर गलत कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया तो आपका टैक्स रॉन्ग हेड में चला जाएगा और फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको टैक्स का पेमेंट करना है एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग। सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, हम अपना पूरा रिटर्न फिलअप कर लेंगे। अगर आपके आईटीआर में रिफंड बन रहा है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन अगर आपके आईटीआर में रिफंड नहीं बन रहा है, टैक्स पेबल बन रहा है, तब हम उसका पेमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने आईटीआर 1 का एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर हमने पहले अपनी सारी इनकम डिटेल्स एंटर कर ली हैं और जो भी हम डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं वो सब हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है और हमारा ये आईटीआर रेडी है। यहाँ पर हमने ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई है 7 लाख की, इसमें से डिडक्शंस क्लेम कर लिए हैं 1,50,000 के। इसके बाद हम टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे और इस वाले शेड्यूल को भी वेरीफाई कर लेंगे। टैक्सेस पेड में हमारा कोई भी अमाउंट नहीं है, ना तो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ना ही कोई एडवांस टैक्स है और ना ही कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने पे किया है। तो हम इसे ब्लैंक ही छोड़ के और नीचे कंफर्म कर लेंगे। टैक्स पेड का कॉलम भी कंफर्म्ड हो गया है। अब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पर आते हैं। यहाँ पर हमें पूरी कंप्यूटेशन दिख जाएगी कि हमारी टोटल इनकम कितनी बन रही है, डिडक्शंस, नेट इनकम कितनी आ रही है, इस पर हमारा टैक्स कितना बन रहा है। इनकम हमारी यहाँ पर 5 लाख के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा और जो भी हमारा टैक्स पेबल बन रहा है वो हमें पे करना पड़ेगा। इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा आपका टैक्स बन रहा था और आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। सेक्शन 234B में इंटरेस्ट लगा है और फिर सेक्शन 234C में भी लेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट लगा है। तो टोटल टैक्स पेबल हमारा यहाँ पर दिखा रहा है 25,000। इसे हम कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल ये टैक्स पेबल का अमाउंट आ जाता है और यहाँ पर प्रोसीड का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो अब जैसे यहाँ पर ये आपको पे नाउ का ऑप्शन देगा। इस टैक्स के अमाउंट को पे किए बिना आप ये आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे नाउ पर क्लिक करना है। ये आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एनएसडीएल की साइट का चालान नंबर 280 ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको जो भी रेलेवेंट हेड है वो ऑलरेडी टिक्ड मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज ऑलरेडी टिक्ड है और यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी चीजें ले ली हैं। टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर ऑलरेडी टिक्ड है 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज कर लेना है और जिस भी बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आप सेलेक्ट करके नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देंगे। अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और अपना बैंक चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि आपका एड्रेस क्या है, पैन नंबर क्या है। आपको यहाँ नीचे कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पर इस तरह से आपसे रिकन्फर्मेशन मांगेगा। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपका नेम, पैन नंबर और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ आई अग्री पर टिक लगाएंगे और इसे सबमिट टू बैंक कर देंगे। अब आपने जो भी बैंक चूज किया है उसकी नेट बैंकिंग साइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी देना है, पासवर्ड देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आपको नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक रिसिट आ जाती है, उस रिसिट को आपको डाउनलोड कर लेना है। उस रिसिट में आपका बीएसआर कोड होगा, चालान नंबर होगा और डेट ऑफ पेमेंट होगी, साथ ही अमाउंट की कितना अमाउंट आपने पे किया है। अब आपको वापस अपने आईटीआर पर जाना है। फिर से हम आईटीआर खोलेंगे, यहाँ हम रिटर्न समरी में जाएंगे। अब हमें यहाँ टैक्सेस पेड पर जाना है, जहाँ पर कि हमने पहले कुछ भी फिलअप नहीं किया था क्योंकि हमारा कोई भी टैक्स पे नहीं था।
इसके बाद हम सबसे लास्ट वाले हेड पर जाएंगे, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पर शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर। अब जो भी आपने रिसिप्ट डाउनलोड करके रखी है वहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर फिल कर देनी है। BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, डेट, कौन सी डेट में आपने पेमेंट किया है, और यहाँ पर टैक्स पेड का अमाउंट, इसे आपको ऐड कर देना है। जैसे ही आप चालान को ऐड करेंगे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा टैक्स पेड का, और ये जो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट दिख रहा है ये निल हो जाएगा। इसके निल होते ही आपको यहाँ पर फिर से प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको ये कंप्यूटेशन की समरी दिखाएगा। अब आपको ये कोई भी टैक्सेस पेड करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको रिटर्न समरी में एक बार चेक कर लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली हैं वो सही हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और अपने ITR को सबमिट कर देना है। ITR सबमिट करने के बाद 120 दिन का समय आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए मिलता है। जिस भी डेट में आपने अपने ITR को अपलोड किया है उससे 4 महीने के अंदर आपको ई-वेरिफिकेशन करना है। ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। आधार OTP से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर इन ऑप्शंस में से कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आप अपने ITR V का प्रिंट आउट निकाल के उसे बाय पोस्ट बेंगलोर हेड ऑफिस भी सेंड कर सकते हैं। ITR को ई-वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ई-वेरीफाई नहीं किया विदिन 120 डेज तो आपका ITR इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए ई-वेरिफिकेशन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करने के बाद उसकी डिटेल्स को अपने ITR में फिलअप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।